हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए बात कर लेते हैं आज के तीसरे नवरात्र के बारे में। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख व समृद्धि में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। बता दें कि इस बार दूसरा और तीसरा नवरात्रा व्रत एक ही दिन किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, साहस और नुकसान से सुरक्षा मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन व्रत रखने वालों के लिए माँ चंद्रघंटा के सम्मान में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और नारंगी रंग पहनते हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा और जीवन से जुड़ा रंग है। आज के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। उसके बाद अगर आपने कलश रखा है तो उसकी विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप के साथ अन्य स्वरूप की भी पूजा करें। सबसे पहले जल, फूल, माला, कुमकुम, सिंदूर, रोली, अक्षत अर्पित करें। ऐसे में मासिक धर्म के बारे में तो सभी को पहले से ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि नवरात्रि में पीरियड्स आ सकते हैं तो व्रत ना करें, लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वे पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। इस दौरान माँ के अलावा पूजन सामग्री, कलश आदि को न छुएं, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन करें। अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रही हैं तो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करती रहें। अगर आपको सप्तशती का पाठ याद नहीं है तो मोबाइल में देखकर पढ़ सकती हैं। पूजा किसी और से भी करवा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आपको पीरियड भी आ सकते हैं तो व्रत न रखें। अगर आपको बीच में ही पीरियड आ जाते हैं और आपने व्रत रखने का संकल्प लिया है तो भविष्य में भी व्रत रखें। इसके साथ ही पूजा खुद करने की बजाय घर के किसी अन्य सदस्य से ही करवाएं। इसके साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ या सुन सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था तब जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उसी देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिसे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य स्वरूप को भी दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में
सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले फूल, गेंदे के फूल चढ़ाने का भी महत्व है, क्योंकि क्योंकि ये फूल का रंग पीला होता है और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। आइए अब उनकी पूजा विधि के बारे में बातें करें। सुबह सुबह आप मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी उठें और स्नान कर अच्छे कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के फूल व वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। माँ को पीला रंग का फूल अर्पित करें। म- माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग भी अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ भी करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा भी बरसाती हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है? नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत ही पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।